तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर इम्प्यूरिटीज इन वाटर, यानी किस तरीके से हम लोग वाटर के अंदर इम्प्यूरिटीज को फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन तरीके होते हैं इम्प्यूरिटीज के जिनके वजह से हमारा जो जल है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इम्प्यूरिटीज इन वाटर को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है सबसे पहले हमारा जो है वो है फिजिकल, यानी किस तरीके से फिजिकली हम लोग वाटर को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिनके वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, वो पॉल्यूशन का शिकार होता है, यानी वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। देन अगला हम डिस्कस करेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर किस तरीके से हमारा जो है वो प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होते जाएगा, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के टाइम में आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद होगा। तो फिजिकल इम्प्यूरिटीज को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, जिसको हमने दिया है सबसे पहले सस्पेंडेड। यानी सस्पेंडेड कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मवेशी होते हैं, मवेशी यानी जानवर, गाय भैंस बैल, ये सारी जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं उनको स्नान के लिए जो उनके पालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े नदी नाले में लेके जाते हैं और वहां पे उनको क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, यानी नहलाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनके वजह से क्या होता है, जो उसका जो पानी होता है वो प्रदूषित हो जाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई जगहों पे कपड़े भी भींचे जाते हैं, यानी कपड़े की सफाई भी होती है नदी नालों के किनारे। तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो किसकी वजह से होता है, उसके वजह से भी जो वाटर होता है वो क्या होता है, इम्प्यूरिटीज उसके अंदर आती हैं। तो ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज के अंदर आते हैं। उसके बाद कोलाइडल, कोलाइडल की हम बात करें तो ये भी वही चीज है जो बेसिकली हमारे फिजिकली हमारी वजह से ही ये सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ऑल ओवर छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है और सारी चीजों को आपको जो है वो चार्ट के अकॉर्डिंग लिखते जाना है सारी चीजों को, और नोट्स को अपने बनाते चलिए। और साथ ही साथ उसके बाद आपका आता है बैक्टीरियोलॉजिकल, यानी बैक्टीरिया में किस तरीके से कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूशन, उसका जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो होता है। जिसमें सबसे पहले हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के वजह से जो आपका वाटर है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। जल जो है वो प्रदूषित होता है बैक्टीरिया की वजह से। अलग अलग बैक्टीरियाज आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि अगर उस बैक्टीरियाज के वजह से जो जल प्रदूषित हुआ है, अगर उस जल का हम सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और उसके बाद आपका आता है फंगी, फंगी भी आपने देखा होगा। और उसके बाद आपका आता है अलगी। अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते होंगे, जैसे कि आप देखते होंगे कि नदी नाले में बहुत समय से पानी जो होता है वो इकट्ठा हुआ रहता है, उसमें आपको एक हरी हरी जो परत होती है वो आपको देखने को मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल सेक्शन के अंदर आती हैं, जिनके वजह से जो जल है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। जो कि उस जल के जो प्रदूषण होते हैं, उनके जो बीमारियां होती हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकती है। अब आपका आता है अंडरग्राउंड वाटर, यानी अंडरग्राउंड वाटर में किस तरीके से चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें। तो डिजॉल्व गैसेस, जी हाँ दोस्तों, डिजॉल्व गैसेस की हम बात करें तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द जो फैक्ट्रियाज होती हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, वो कहाँ स्टेब्लिश होती हैं, वो आपके नदी, बड़े बड़े नदी, समुद्र, तालाब के किनारे जो फैक्ट्रियां होती हैं उनको बसाया जाता है, ताकि उनसे निकलने वाले जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको फिर से जो नदी नाले होते हैं उनमें फिर से रिलीज किया जाए। और वो डिजॉल्व गैसेस, वो जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैस यूज किए जाते हैं, और उस गैस के जो उस गैस का जो निकासन होता है उसको नदियों में किया जाता है, जिसकी वजह से अगर जहरीली गैस रहेंगी तो वो हमारे जल के अंदर क्या होंगी, मिल जाएंगी। और आपको पता है कि गांव में तो ये चीजें कम, लेकिन शहरों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलता है कि जो नदी नाले के जो जल होते हैं उनको फिर से क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर से उसको क्लीन किया जाता है, देन उसके बाद फिर से उसको पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। तो उस कंडीशन में जो डिजॉल्व गैसेस है, जो जहरीली गैसें अगर हमारे वाटर के अंदर मौजूद रहेंगी तो वो हमारे सेहत के लिए और हमारी कई बार जान के लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो डिजॉल्व गैसेस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अगला आपका फ्रेंड है
वो है आपका डिसॉल्व ऑर्गेनिक साल्ट। यानी डिसॉल्व ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं जिनके वजह से जो आपके अंडरग्राउंड वाटर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं और वो हमारे जो सेहत होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। और लास्ट आपका है वो है क्या, डिसॉल्व इनऑर्गेनिक साल्ट। तो इस तरीके से इंप्यूरिटीज ऑफ वाटर इसके अंदर आता है कि किस तरीके से जो इंप्यूरिटीज होती हैं वाटर के अंदर मौजूद होती हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरीके से सारी चीजों को कवर अप किया हुआ है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजों को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आपको मिलेगा। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखना है और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना है आपको, ताकि जो भी नोट्स वगैरह है आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपको टू द पॉइंट बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।